क्यों स्टक हो गया, व्हाई इट इज नॉट। ओके जी, लास्ट टाइम तक हमने आई मीन रिडक्स को पढ़ा था, और आज हम रिडक्स में एसिंक्रोनस ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी एपीआई कॉल्स को कैसे हिट करते हैं, उसके रिस्पांस को कैसे कंज्यूम करते हैं यूजिंग रिडक्स एंड ऑब्वियसली अ थंक मिडलवेयर। सबसे पहली बात यह है कि थंक मिडलवेयर होता क्या है। अगर आप यहाँ जाएं तो थंक बेसिकली एक मिडलवेयर है, जिसे हमने बैकएंड में पढ़े थे बहुत सारे मिडलवेयर्स, या अभी नहीं पढ़े ऑब्वियसली, शायद हम पढ़ेंगे। मिडलवेयर ऐसा होता है कि जो आपकी बैकएंड की अगर बात करें तो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच में जो लॉजिक आपने अगर लिखनी होती है तो वो बेसिकली मिडलवेयर कहलाती है। लेकिन अगर हम रिडक्स थंक की बात करें तो स्पेसिफिकली जब भी कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो थंक यूज करें या सागा यूज करें। आप अक्सर नाम सुना होगा आपने रिडक्स या सागा। ये दोनों जो है लाइब्रेरीज एक ही काम करती हैं। अगर आप एनपीएम की पॉपुलैरिटी की बात करें तो थंक एक्चुअली टेक्स द प्रेसिडेंस, करेक्ट, रादर देन सागा। बट सागा इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे एनपीएम पे जाएं, आपसे पूछा जा सकता है जी कि आपने रिडक्स या थंक या सागा में से क्या यूज किया, या इनफैक्ट आपको पूछा जा सकता है कि सागा है क्या भला, या थंक क्या भला है, तो आप उसके जवाब में क्या कहेंगे, ये एक मिडलवेयर है। और फिर आपसे पूछेगा ये करता क्या है, तो आप कहेंगे कि रिडक्स में अच्छा एक बात और सुन लें, इंपॉर्टेंट है कि रिडक्स इज सपोज टू बी, या रिडक्स इज डिजाइन टू परफॉर्म ओनली सिंक्रोनस ऑपरेशन। रिडक्स में नॉर्मल जो सिंक्रोनस कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर आप एसिंक्रोनस ऑपरेशन रिडक्स से परफॉर्म करेंगे तो आपको रिडक्स सपोर्ट नहीं करेगा। तो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए आप दो चीजों में से एक यूज करते हैं, या तो आप थंक यूज करते हैं या आप सागा यूज करते हैं। गॉट इट। और अगर आप यहाँ पे आप देखें थंक, तो इसकी आप अगर लेट सपोज परफॉर्मेंस या इसकी यूजेज देखें तो दैट वुड बी मोर देन दैट ऑफ द थंक। सो दिस इज नॉट द दैट थंक। अब थंक मिडलवेयर करें, ये कुछ और ही आ गया। Redux thunk, sorry, not only thunk. Got it? So that is more like 38 लाख तकरीबन। और अगर आप रिडक्स सागा करेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि दोनों में से व्हाट इज द एग्जैक्ट मैच ये है, और हाउ मेनी पीपल एक्चुअली आर यूजिंग दिस वन। सो ये है 11 लाख, वो 38 लाख, ये 11 लाख। करते दोनों क्या है, बेसिकली आपके एसिंक्रोनस लॉजिक को हैंडल करते हैं इन द ऐप। सो वी आर बैक। तो हम यूजिंग करेंगे राइटिंग लॉजिक विद रिडक्स थंक। और इससे पहले हम ये सीखेंगे कि अगर आप यहाँ पे आए थोड़ा सा बॉटम पे इस पेज पे, ये मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा, अदरवाइज आप ये रिडक्स फंडामेंटल्स पार्ट 6 एसिंक्रोनस लॉजिक विद डाटा फेचिंग करेंगे तो ये आपको ये पेज मिल जाएगा। और इसके आप बिल्कुल बॉटम पे आए तो आपको ये डायग्राम मिलेगी। एक डायग्राम वो थी जो इनिशियली मैंने समझाई थी कि रिडक्स का फ्लो क्या है, रिडक्स का आर्किटेक्चर क्या है। उस डायग्राम में सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ बीच में क्या इंट्रोड्यूस हो गया, मिडल वेयर इंट्रोड्यूस हो गया। आपको वैसे रिडक्स का फ्लो तो पता चल गया कि एक्शन डिस्पैच होता है, रिड्यूसर में एक्शन हम रिसीव करते हैं और फिर उसकी बेस पे जो भी। तो अब यहाँ पे ये है बेसिकली कि यहाँ पे हम मिडलवेयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। पहले ये था कि जब एक्शन डिस्पैच होता था तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता था, रिड्यूसर के अंदर, और फिर स्टोर की एग्जिस्टिंग स्टेट को लेके अपडेटेड स्टेट रिटर्न करता था। अब बीच में एक लॉजिक ये है ठंक, और ये ठंक बेसिकली है मिडलवेयर। और ये मिडलवेयर करेगा क्या, ये रिमोट एपीआई को कॉल भेजेगा, वहां से रिस्पॉन्स लेगा, और उस रिस्पॉन्स के अंदर से क्या करेगा, एक डिस्पैच करेगा एक्शन। यानी दो डिस्पैच हो गए हैं। अब एक डिस्पैच कहाँ से होगा, आपके यूआई से, कहाँ पे, मिडलवेयर में। और दूसरा डिस्पैच मिडलवेयर एग्जीक्यूट होने के बाद, एपीआई का रिस्पांस फेच करने के बाद मिडलवेयर खुद दूसरा एक्शन डिस्पैच करेगा। तो जो रिडक्स में जो रिडक्स के रिड्यूसर में डिस्पैच जाएगा वो कौन सा जाएगा, जो जो मिडलवेयर ने पास किया होगा। पहले क्या होता था, जो डायरेक्ट डिस्पैच यूआई करता था वो जाता था रिड्यूसर के अंदर। अब जो यूआई डिस्पैच करेगा वो कहाँ जाएगा, मिडलवेयर में, और मिडलवेयर रिस्पांस लाने के बाद जो डिस्पैच करेगा वो जाएगा रिड्यूसर में। दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। और अगर आप इसी से नीचे हैं तो ये कह रहा है यूजिंग रिडक्स थंक मिडलवेयर, एंड दैट इज व्हाट। आपको थंक मिडलवेयर इस्तेमाल करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। टू कॉन्फ़िगर इट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द रिडक्स थंक, ठीक है। सो लेट्स कॉपी दिस अप एंड राइट अवे जस्ट पेस्ट इट। लेट बट बिफोर लेट्स हैव अ चेक कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ तो नहीं है, बिकॉज आई गेस कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। फॉर दैट
वी नीड टू गो टू द admin एंड पैकेज जेसन, और यहाँ पे आप डिपेंडेंसीज में देख लें कि रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल्ड है, रिडक्स नो नहीं है, ठीक है। सो अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल रिडक्स थंक इस्तेमाल कर लें। सॉरी, ओ यप, दैट्स माय बैड। सो मैंने इसको KFC में कर दिया, तो उसका नुकसान पता है क्या होगा, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया। गॉट इट। हमें हाँ के यहाँ रूट में क्या चाहिए, एडमिन बैकएंड और फ्रंट एंड, तो ये मैंने गलत कर दिया। लेट मी डिलीट इट, लेट मी गो बैक एंड cd इनसाइड दी एडमिन, और अब यहाँ पे आप रिडक्स को थंक को इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन के बाद ये सारी गाइड आपको बताएगा। आप स्टोर में जाएंगे और आप एक तो अप्लाई मिडलवेयर इंपोर्ट कर लें, कहाँ से, रिडक्स से। तो आप अपने स्टोर में जाएं, स्टोर में जाके आप रिडक्स से एक और चीज कर लें, विच इज अप्लाई मिडलवेयर। दूसरी चीज आप ये कह रहा है कि आपने थंक की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली है, तो आप इसके अंदर से क्या चीज निकाल लें, थंक मिडलवेयर। सो जस्ट गो अहेड, डू दिस। तीसरी चीज, आप एक और लाइब्रेरी या पैकेज इंस्टॉल करेंगे, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। ये किस लिए, कि जब हम राइट क्लिक करके डेव ब्राउजर के डेवलपर टूल में वो रिडक्स का जो पैनल होता है जिसमें हम रिडक्स की स्टेट को ट्रैक करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज वी नीड टू ट्रैक द स्टेट, npm i, और यहाँ पे रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसको भी कॉपी कर लेंगे और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर लें। और उस ये सारी चीजें यहाँ ऑलरेडी बिल्ट इन है। और फिर आपको ये लाइन है जिसमें सारी चीजें यूज हो रही हैं, कंपोज विद डेव टूल, इसके अंदर अप्लाई मिडलवेयर जो आपने यहाँ से इंपोर्ट किया है, एंड देन थंक मिडलवेयर जो आपने एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी सॉरी, तो ये थंक मिडलवेयर आपको इसको पास करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं रहती तो इट्स ऑलवेज सेफ इनफैक्ट आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन करें और मेरी तरह जस्ट कॉपी करें और पेस्ट करें। फ्लो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन क्या कर रही है, ठीक है। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करें। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली रिडक्स थंक को अपनी एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया था, रिडक्स को अपनी एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर किया था, जो बेसिक नॉर्मल स्टोर था। अब आपको ये सारी चीजें जब अप्लाई हो जाएंगी तो आपको ये इस वेरिएबल में स्टोर करके देगा। आप इसको उठा के स्टोर में एज अ सेकंड आर्गुमेंट इसको अवेलेबल कर दें। सो दैट्स ऑल। ये with this we have set up our redux thunk with our redux। और आपको पता है कि ये स्टोर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है अपने रूट कंपोनेंट के साथ, तो ये अवेलेबल होगा टू दी एवरीवेयर इंडेक्स में ये स्टोर अवेलेबल है। तो ये मेरी पूरी एप्लीकेशन में सब कुछ जो है वो अवेलेबल हो जाना चाहिए। सो नाउ लेट मी क्लोज दिस स्टोर बिकॉज आई डोंट नीड दिस एनीमोर, एंड लेट मी गो बैक to show you how we can write the async logic using redux thunk। तो उसके लिए आप ये वाला, इसका लिंक भी मैं डॉक्यूमेंटेशन में दे दूंगा, इसमें लिखा हुआ है राइटिंग लॉजिक विद रिडक्स, राइटिंग लॉजिक विद थंक। इसमें आपको सिर्फ ये पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं, इट्स ऑलवेज गुड फॉर यू। ये नॉर्मल फंक्शन है और ये एरो फंक्शन है, दोनों का काम एग्जैक्टली सेम है। याद रखें कि थंक के जो एक्शंस हैं वो हमेशा फंक्शन का फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। कैसे, एक मेन फंक्शन which ultimately returns another function। अगर आप इसको देखें, फंक्शन का नाम क्या है, fetch to do by id, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक और एसिंक्रोनस फंक्शन। और यहां भी यही हो रहा है। नॉर्मल फंक्शन का नाम क्या है, fetch to do by id, ये एक आर्गुमेंट ले रहा है। और आपको पता है कि जब एरो कॉल बैक में यहाँ एक सिंगल स्टेटमेंट हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, रिटर्न ही होती है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है जो टू डू का आर्गुमेंट ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, एसिंक फंक्शन। और जो इनर फंक्शन है वो हमेशा डिस्पैच का ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट लेता है। ये बिल्कुल बिल्ट इन है, थंक का ये प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर है, आपने इसको फॉलो करना है। तो आप बेहतर ये है कि इस एक्शन को यहां से कॉपी कर लें, थंक एक्शन, और इसको मैं यहां आके एक्शंस का फोल्डर बनाया है, इसके अंदर मैं आके बना देता हूं प्रोडक्ट्स एक्शंस डॉट जेएस, सिर्फ प्रोडक्ट एक्शंस बोल दें, ठीक। और मैंने आके इसके अंदर ये कर दिया, क्लियर।
अब जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्शंस होंगे वो सारे के सारे मैं इसी फाइल में सेव करूंगा। नाउ इफ आई मूव बैक, मुझे कुछ चीजें चेंज करनी है। मुझे फेच टू डू बाय आईडी तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? गेट ऑल प्रोडक्ट्स, आप जो मर्जी नाम चाहे रख लें। ये एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, तो ऑल प्रोडक्ट्स जब मैं करूंगा तो कोई आर्गुमेंट रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि मैं सारे ऑल प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जिसमें एक डिस्पैच का आर्गुमेंट मैंने कहा है बाय डिफॉल्ट लेगा, तो मैं इसको ये ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि ज्यादा आसानी से समझ आए। दिस इज द मेन फंक्शन गेट ऑल प्रोडक्ट विच रिटर्न्स अनदर फंक्शन, ये गॉट इट। और इनर फंक्शन क्या कर रहा है एक डिस्पैच का। अगर आपको ये मुश्किल लगता है ये वाला, तो आप क्या कर लें, आप जो नॉर्मल फंक्शन है वो भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल। ये दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक एरो फंक्शन और एक नॉर्मल फंक्शन। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूं, ये इसलिए कि ये शॉर्टर है, थोड़ा सा शॉर्ट सिंटैक्स है इसका। ये मेन फंक्शन है गेट ऑल प्रोडक्ट्स, मुझे इसका कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। इसके अंदर आए, कमेंट को खत्म कर दें, इसके अंदर एक और ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक नया फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और वो फंक्शन क्या है? एसिंक है, और ये है फेच टू डू थंक। तो आप इसको भी एरो फंक्शन बना लें यूं करके, ठीक है। एरो फंक्शन होता है तो फिर ये नहीं होता फंक्शन का कीवर्ड। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर यही लॉजिक यहां भी हम लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा था, तो इसको मैंने हटा के मैंने सिंपली क्या कर लिया, एरो फंक्शन ले लिया। अब जब इस फंक्शन के अंदर आए तो ये क्या करता है? एक कॉल करता है। अब ये अवेट, यहाँ क्लाइंट है तो क्लाइंट तो नहीं, हम कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं? एक्सियोस की, एक्सियोस डॉट गेट। लेकिन मेक श्योर कि आपका एक्सियोस इंस्टॉल हो। ठीक है, आपका एक्सियोस इंस्टॉल हो, और दूसरी बात, एक्सियोस इंस्टॉल होने के बाद यहाँ इंपोर्ट भी हो। सो लेट मी इंपोर्ट इट, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अब ये एक्सियोस यहाँ अवेलेबल है, तो मैंने एक्सियोस डॉट गेट, यहाँ पे आप अपने बैकएंड की एपीआई दे दें। सो व्हाट इज दैट? लेट मी गो अहेड and let me open up the backend routes products। so ये क्या है मेरा? स्लैश प्रोडक्ट्स, और कौन से पोर्ट पे चल रहा है मेरा बैकएंड? 9000 पे। गॉट इट। सो लेट मी कम बैक हियर एंड http colon local host 9000 slash api slash v1 slash products। मेक सेंस? तो नाउ अब ये मेरा काम हो गया पूरा। ये मुझे एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, और उसकी जगह मैं यहाँ पे ये करने के बजाय यहाँ पे क्या करूंगा? टाइप दैट इज गोइंग टू बी, टाइप कहाँ से लूंगा? जो यहाँ दी हुई है रिड्यूसर के अंदर, ऑल प्रोडक्ट्स। और सेकंड चीज क्या होती है? पेलोड दैट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ये वो डिस्पैच है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि मिडलवेयर के अंदर से डिस्पैच करेंगे। अगर आपने यहाँ डायग्राम देखी है कि कौन डिस्पैच कर रहा है? मिडलवेयर। तो मैं कहाँ पे हूँ? ठंक के एक्शन के अंदर, यहाँ से डिस्पैच कर रहा हूँ। तो दूसरा डिस्पैच कहाँ से होगा? यूआई से। तो जब मैं यूआई से ये फंक्शन कॉल करूंगा ना, गेट ऑल, तो वहां से क्या करूंगा? डिस्पैच करूंगा। वो डिस्पैच किधर आएगा? ठंक के अंदर। और ठंक अपनी प्रोसेसिंग करके रिजल्ट ला के फिर डिस्पैच करेगा, और ये डिस्पैच कहाँ जाएगा? रिड्यूसर के अंदर। कटिंग द फ्लो, एक डिस्पैच यूआई करेगा, वो कहाँ जाएगा? ठंक के अंदर। दूसरा डिस्पैच ठंक मिडलवेयर करेगा, और ये कहाँ जाएगा? रिड्यूसर के अंदर। जब रिड्यूसर के अंदर जाएगा तो क्या मैच होगा? ये एक्शन मैच होगा, और प्रोडक्ट्स एक्शन डॉट पेलोड प्रोडक्ट्स को असाइन कर देगा। और ये प्रोडक्ट्स कौन सा वाला है? जो हमने स्टोर के अंदर दिया हुआ है। बस ये फ्लो समझना है, ये वाला प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रिड्यूसर। क्लियर? नाउ इफ आई कम बैक, आई डू नीड वन मोर थिंग। पेलोड का मतलब डेटा होता है, और ये पेलोड पता है कहां से आ रहा है? ये एपीआई को कॉल गई,
एपीआई ने रिस्पॉन्स दिया और मैंने यहाँ पे डिस्पैच करते वक्त दो प्रॉपर्टीज दी हैं, एक टाइप की और एक पेलोड की। ये पूरा ऑब्जेक्ट, पेलोड में ऑब्वियसली वो डाटा जो एपीआई से, ये पूरा ऑब्जेक्ट कहाँ रिसीव होगा, इस एक्शन में। कहाँ से आ रहा है, ठंग मिडलवेयर से। इस एक्शन के अंदर से मैंने एक्शन डॉट पेलोड उठा के अपनी इनिशियल स्टेट को असाइन कर दिया, विच इज दिस वन। परफेक्ट। अब मुझे एक्शन डिस्पैच करना है कहां से, उस यूआई कंपोनेंट से जहां पे मुझे ऑल प्रोडक्ट्स चाहिए। यानी गेट ऑल प्रोडक्ट का फंक्शन तैयार कर लिया ना, ये फंक्शन बैकएंड से रिजल्ट आने की पोजीशन में है, लेकिन कब लाएगा, जब इसे कॉल करूंगा। कॉल कहां करूंगा, ऑब्वियसली मुझे कहां चाहिए, यूआई में मुझे ये चाहिए इस प्रोडक्ट पे, तो ये प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट के अंदर चाहिए। अभी ये हार्ड कोडेड रिजल्ट आ रहा है, सो लेट मी फाइंड द प्रोडक्ट कंपोनेंट, आइदर इट इज अ कंपोनेंट और अ पेज, इट्स अ पेज। तो ये मुझे रिजल्ट कहां चाहिए, यहां चाहिए। कहां से चाहिए, एक्शन, क्योंकि एक्शन जाएगा तो स्टोर में लोड करेगा ना। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट यहां डिस्प्ले करो, अभी मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, एपीआई से फेच करो। यहां एपीआई से फेच करके कहां रखेगा, स्टोर में। फिर अगला स्टेप होगा कि स्टोर से उठा के इस कंपोनेंट में लाऊंगा। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं कहता हूं जो ही ये कंपोनेंट रेंडर हो तो यूज इफेक्ट चलाए। आपको पता है कि यूज इफेक्ट एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और एक डिपेंडेंसी अरे की, ये। अब मैं ये चाहता हूं कि जो ही ये प्रोडक्ट का कंपोनेंट रेंडर हो तो ठंग का एक्शन कॉल हो जाए। और ठंग का एक्शन कौन सा है, गेट ऑल प्रोडक्ट। सो उसके लिए मुझे वो जाहिर है यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब भी अवेलेबल होगा। सो आई एम जस्ट टू इंपोर्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये नेम्ड इंपोर्ट है, डिफॉल्ट इंपोर्ट नहीं है। तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स को अब मैं यहाँ अगर यूं मैन्युअली कॉल करूंगा तो ये नहीं चलेगा। इसकी वजह, मैं ये कॉल किसको भेज रहा हूँ, रिडक्स को। तो रिडक्स को भेजने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्पैच, डिस्पैच। और इसके बारे में बात कर रहा था कि दो डिस्पैच होते हैं, एक यूआई से ठंक पे और एक ठंक से रिड्यूसर पे। तो ये यूआई वाला डिस्पैच है, दिस दिस, लेकिन ये एरर देगा बिकॉज डिस्पैच अवेलेबल नहीं है, डिस डी ए टी सी एच। तो क्या करूंगा, बुक अवेलेबल है ना, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज, हाँ, यूज डिस्पैच आ जाएगा। और इस यूज डिस्पैच को हम इंपोर्ट भी कर लेंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूज डिस्पैच कहाँ पे होता है, रिएक्ट रिडक्स में होता है। क्लियर, इफ एवरीथिंग इज वेल we should now be able to fetch all the records from remote API to the store। अभी इस कंपोनेंट में नहीं आई, ये कॉल क्या करेगी, एक्शन को डिस्पैच करेगी और डिस्पैच करके किधर जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, एक्शंस में। जब एक्शन में वो गेट ऑल प्रोडक्ट को कॉल जाएगी, रिमोट एपीआई को कॉल करेगा, रिजल्ट वापस लाएगा और ये एक्शन डिस्पैच करेगा और डाटा साथ भेजेगा। तो ये एक्शन कहाँ जाएगा, रिड्यूसर के अंदर। जब रिड्यूसर में ऑल प्रोडक्ट्स में आ जाएगा तो जो भी डाटा वहां से लाया होगा ये इस प्रोडक्ट के एरे में स्टोर करेगा। ये कहाँ पे रिजाइड कर रही है, ये हमें डेव टूल में मिलेगी। नाउ लेट्स सी if everything goes well and right click on that, go to the Redux dev tool and let me change the setting to dark because I like dark one. अब जब मैं इसको प्रोडक्ट्स को फेच करूंगा, it should dispatch an action which it is not। नहीं, क्लिक पे नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। So no action, nothing। So it means that we are making something right out of here, and that is because of the access। Yes, that is the cause error, got it, this is the known error, I hope so। So what we need to do is we need to go back to the server, and for that we need to go again to the server instead of
admin, we need to go to the backend and we need to npmi cors और इस सर्वर के अंदर आके हम यहाँ पे क्या करेंगे, const cors require and that is going to be like cors और इसको हम करते हैं app.use that's gonna be cors. Hope so it re-renders or it restarts the server automatically and all the processes are running. So if I now go back to hit the refresh, this is the warning. This is normally expected one, or I mean we can improve it in the front end. So if you go back to Redux, all product action is dispatched without clicking anything and we are getting the products populated. We are getting the response as success true, and in the data we are actually fetching all those 3 products that are available in the ये वाली ये ओके ऑलराइट उसकी रीजन माइट भी ये है कि एक तो प्रोडक्ट्स ये हमने यहाँ सेटअप किया हुआ है, गॉट इट, जो कि इनिशियल स्टेट है हमारी। दूसरा प्रोडक्ट अगर आप स्टोर में जाए ना, ये बेसिकली क्योंकि यही रिड्यूसर स्टोर में पास हो रहा है, तो अगर आप स्टोर में जाएं तो ये भी प्रोडक्ट्स है। ये जो हम प्रोडक्ट रिड्यूसर है बेसिकली यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, वेयर इज दैट प्रोडक्ट, ये रिटर्न तो ये चीज हो रही है ना, लेकिन इसके अंदर इनिशियल स्टेट डिफाइन ये हो रही है, ठीक है। एंड देन जब स्टोर में जा रहे हैं तो हम उस रिड्यूसर को दोबारा प्रोडक्ट्स में असाइन कर रहे हैं। कुछ भी कर दें आप, नाम अपनी मर्जी के, आप खुद ही बादशाह हैं इस चीज। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मैं जो ही ये कंपोनेंट रेंडर हुआ तो मैं रिक्वेस्ट रिमोट एपीआई को ऑटोमेटिकली चली गई बिकॉज यूज इफेक्ट में लिखा था, और डाटा लोड होके कहाँ आ गया, रिडक्स में आ गया। अब मुझे रिडक्स से डाटा उठा के यहाँ लाना है इसमें। सो व्हाट आई नीड टू डू इज अगेन गो इनसाइड सर्वर को मैं ऑफ कर दूं, बैकएंड है बिकॉज इसको यस ये है, इसको भी ऑफ कर दूं, आई डोंट नीड दैट, इसको भी ऑफ कर दूं, आई डोंट नीड दैट, आई ओनली नीड दिस पर्टिकुलर थिंग प्रोडक्ट जिसमें मैं सारे रेंडर। अब ये देखें सारी रोज क्या हो रही है, हार्ड कोडेड हो रही है, तो मैं बाकी सारी रोज को हटाऊंगा, एक को छोड़ूंगा जिसको मैं आइटरेट करवाऊंगा। सो आई removed everything and I'm left with only one row, got it? And what I need to do is पहले मैं डाटा फेच करूंगा कहां से, Redux से लोकल कंपोनेंट में। सो फॉर दैट वी नीड व्हाट, use selector and we have to use it right here as well. So const हम इसको products products स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ये करते हैं, ये आपको पता है कॉल बैक फंक्शन में स्टेट को अवेलेबल कर देता है, इसको मैं state डॉट products क्लियर। अगर मैं ये डी स्ट्रक्चर यहाँ ना करता तो मुझे क्या करना पड़ता, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स, वजह प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स, फिर मैंने क्या किया स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स, ये मिल गया, सॉरी ये मिल गया, इसके अंदर फिर प्रोडक्ट्स है तो मैंने इसको क्या कर लिया, डी स्ट्रक्चर कर लिया। अदरवाइज आपको अगर ये ना करते, आप ये करते तो फिर आपको क्या करना पड़ता, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स, गॉट इट। तो ये भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कभी, मैंने इसलिए बताना मुनासिब होगा। अब इसमें क्या आएगा, इस प्रोडक्ट्स में दो चीजें आएंगी, एक तो स्टेटस और दूसरा डेटा। इसका मतलब है जब मुझे डाटा लोड करना है तो मैं स्टिल इस प्रोडक्ट्स के अंदर भी क्या करूंगा, प्रोडक्ट्स डॉट डेटा, तब मुझे अरे मिलेगी, क्लियर। सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज मैं डाटा निकाल लूंगा यहाँ से, और कहां पे निकालूंगा, मैं सिंपली इसको कट करूंगा, इधर आऊंगा और मैं क्या कहूंगा, प्रोडक्ट्स एंड, ये शॉर्ट सर्किटिंग होती है, कंडीशन चेक होती है कि क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर पता ना क्या होता है, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, जाके सर्च कीजिएगा शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है। एक तो शॉर्ट सर्किट ये होता है ना बिजली वाला शॉर्ट सर्किट इन रिएक्ट लिखिएगा या इन जावास्क्रिप्ट लिखिएगा, आपको बताया। मैंने कहा जी प्रोडक्ट्स, देन प्रोडक्ट्स डॉट डेटा, गेटिंग माय पॉइंट, कौन सा डेटा, प्रोडक्ट्स, ओके। प्रोडक्ट्स में तो दो चीजें हैं, स्टेटस और डेटा, मुझे क्या चाहिए, डेटा, प्रोडक्ट्स डॉट डेटा डॉट मैप,
मेक सेंस? मैप में प्रोडक्ट इंडिविजुअली मिलेगा आपको, ये आपको कॉल बैक फंक्शन देगा, और आपको पता है जब करली ब्रैकेट्स हो तो आपको रिटर्न का कीवर्ड भी देना होता है, और उसके अंदर आप ये देख लें, इसके अंदर आप ये रख लें। कोई मसला मसाइल, टेंशन परेशानी कोई भी नहीं। मैं करता हूँ सेव। अब मेरे जितने प्रोडक्ट्स होंगे सेम, क्योंकि मैंने अंदर डायनामिकली रेंडर नहीं किया, बैकएंड से कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं 3, तो यहाँ कितनी रो जनरेट हुई हैं, तो जितने प्रोडक्ट्स होंगे उतनी रो जनरेट हो जाएंगे, लेकिन इन रोज में डाटा मेरा नहीं पड़ा हुआ अभी। इसको मैं कर देता हूँ बंद, बिकॉज मुझे ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई, मुझे पता लग गया कि मेरा डाटा ठीक आ रहा है। या इनफैक्ट सॉरी, एक चीज रह गई है, प्रॉपर्टी नेम भी तो देखने नहीं है इसे। तो प्रॉपर्टी नेम्स क्या है? एक हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक। सो लेट्स सी, इसको मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं डायनामिक नंबर जनरेट करूंगा, ये आपका टास्क था, लेकिन अभी मैं फिलहाल 1 ही लिख देता हूँ। देन ये आपसे पूछता हूँ अभी आपने कैसे किया, तो मैं उसको फॉलो करूंगा, ठीक है। देन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये वाला प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। और यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट डॉट स्टॉक। मेक सेंस? That's congratulations, we have done it. But the game is not over yet. We have to close it now. We have to make edit and update buttons right here, and then add a new product title over here, so that admin should be able to add new product right from here and should be able to delete or update or everything. Or image, that's important one. लेकिन चूंकि हमने इमेज हैंडलिंग अभी सीखी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट कल की क्लास में या परसों की क्लास में इमेज हैंडलिंग सीख लेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट का इमेज होगा वो भी यहाँ साथ आना चाहिए। इन द मीनवाइल आप ऊपर देखें सारों में हेडर 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 आ रहा है, सो वी नीड टू चेंज इट। फर्स्ट क्या था हमारा नंबर, ठीक है। सेकंड क्या था हमारा टाइटल। थर्ड क्या था हमारा, and the next one is price, and the next one is stock. So everything looks good now. Now these number needs to be changed. तो आप बताएंगे जरा कैसे होगा ये, आपने कैसे इसको किया? दो अप्रोचेज हैं, बड़ी सादा सी। आपको पता है कि मैप सेकंड आर्गुमेंट में इंडेक्स दे देता है हमें, ऑप्शनल होता है, हमें नहीं चाहिए तो हम नहीं लेते। आपको ये तो पता है ना कि यहाँ पे यूनिक की होनी चाहिए, मैप के हर एलिमेंट में एक यूनिक की हमें पास करनी है, अदरवाइज ये वार्निंग देता है, ये भी नहीं पता, ठीक है ना। मैप के चाइल्ड को, ये देखें यूनिक की चाहिए, ये देखें ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। तो ये यूनिक की हमें दो तरीके हैं, एक तो प्रोडक्ट डॉट आईडी भी तो आ रही है ना, बीच में आ रही है ना, तो वो यूनिक होती है। तो ये चाइल्ड है इमीडिएट, तो मैं इसको क्या देता हूँ, की प्रॉप में प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, मेक श्योर यही आ रही है। अंडरस्कोर आईडी मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि ये बैकएंड से जो आ रहा है ना, उसकी जो आईडी है वो अंडरस्कोर के साथ है। गॉट इट? ये यूनिक हो गया। अब इसको 1 2 करना है, आईडी तो दे नहीं सकते बिकॉज आईडी एक बड़ी खिचड़ी सी बन जाएगी। तो मुझे पता है कि मुझे ये जो सेकंड आर्गुमेंट है ना, ये इंडेक्स थ्रो करता है, मैप खुद ही थ्रो करता है, इससे पहले हमने यूज नहीं किया था मैं यहाँ। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है रे का, हमेशा 0 से। तो मैं इसको यहाँ से ये करूँ, अगर मैं आई करूँ विच इज 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे 7 + 1 कर दूँ, अरे का डिफॉल्ट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आई 0 होगा ना, तो मुझे पहला 0 तो नहीं चाहिए, 1 चाहिए ना। तो ये लूप चलती है ना मैप में, तो पहली दफा क्या 0 + 1 1, दूसरी दफा क्या आ जाएगा 1 + 1 2, तीसरी दफा क्या आ जाएगा 2 + 1 3, चौथी दफा क्या आ जाएगा 3 + 1 4। अच्छा, आपको टास्क देने का मतलब ये होता है कि ताकि आप सोचें और आपके जहन में कोई क्रिएटिविटी आए, कोई इस तरह की चीज आए। सो विद दैट थिंग डन, आई थिंक वी शुड एंड इट राइट ओवर हियर। द नेक्स्ट थिंग इज, अभी कर दें? अच्छा, ओके। आपको मैं सारे हिंट्स तो दे आया था, फिर भी आपने नहीं किए।
कमाल है यार। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो सारा वही होगा। हमें जाना है एक्शंस पे। सबसे पहले क्या बनाना है? एक्शन बनाना है। तो एक्शन के लिए मैं इसी को कॉपी करता हूँ। तो गेट ऑल प्रोडक्ट की बजाय क्या करूंगा? ऐड न्यू, मीन दिस शुड बी कैमल केस, न्यू प्रोडक्ट, और आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्रोडक्ट, करेक्ट, एज एन आर्गुमेंट। यहाँ से यूजर एक्शन डिस्पैच करेगा यूआई से, तो वो सेक्शन के साथ क्या भेजेगा? ये प्रोडक्ट भेजेगा, उसको मैं यहाँ रिसीव कर रहा हूँ। और अब मैं कह रहा हूँ कि ऐड न्यू प्रोडक्ट के लिए क्या है? स्लैश प्रोडक्ट स्लैश न्यू, यही एंड पॉइंट है ना बैकएंड का। और सेकंड आर्गुमेंट में क्या भेजूंगा? ये जो प्रोडक्ट मुझे मिला वो भेजूंगा। अब सिंस दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, बिकॉज आई एम पोस्टिंग सम डेटा टू द सर्वर, it needs to be post, it will give me a response, and this action is add product, and this needs to be inside the reducer as well. ये केस आ गया मेरा एक, ये मेरा दूसरा केस आ गया। add product, it should return, ऑब्जेक्ट की शक्ल सेम होनी चाहिए जैसे इनिशियल ऑब्जेक्ट किया। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक। अब ये रिटर्न क्या करेगा? दैट्स इंपॉर्टेंट। ये तो मुझे नहीं पता क्या रिटर्न करेगा। लेट्स सी कि जब नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिटर्न क्या होता है। पोस्टमैन, जो चीज वो रिटर्न करेगा उसी के हिसाब से हम ये ऑब्जेक्ट शेप करेंगे। एक चीज तो तय है, एक चीज तो तय है, इनिशियल स्टेट में हमारे प्रोडक्ट की आती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? अगर उसने मुझे प्रोडक्ट रिटर्न किए तो मैं यहाँ पे वो प्रोडक्ट लिख दूंगा, अदरवाइज एम्प्टी एरे लिख दूंगा कि जब न्यू प्रोडक्ट ऐड होता है तो रिटर्न कुछ भी नहीं होता, यानी ये वाली एरे क्या होती है? एम्प्टी होती है। और फिर साथ में मैसेज में लिख दूंगा जो भी उसने मैसेज में दिया। सो लेट्स गिव इट लाइक दिस, और ऐड न्यू प्रोडक्ट, वेयर इज क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, और ये है जी स्लैश प्रोडक्ट स्लैश न्यू, दैट्स ओके। और ये सारा कुछ हमें देगा, और ये हमें रिटर्न क्या करेगा? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये सिर्फ हमें ये चीज देता है, ठीक है। सो हम इसको क्या कर सकते हैं? एक तो प्रोडक्ट एम्प्टी हो, ये मजबूरी है हमारी कि हमने स्टेट मेंटेन रखनी है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं जी? मैसेज, और मैसेज क्या आएगा? जो भी डेटा एक्शन में आएगा, जाहिर है ये मैसेज किस सूरत में आएगा? पेलोड में आएगा ना, इस एक्शन में रिसीव होगा। मेक सेंस? एड प्रोडक्ट हो गया। अब एक्शन भी बन गया। अब क्या करना है? यूआई से एक्शन डिस्पैच करना है, क्योंकि जब ये एक्शन कॉल होगा तो ये तो डिस्पैच खुद ही कर देगा। जो भी रिस्पांस मिलेगा, रिस्पांस में सिर्फ क्या मिलेगा? मैसेज। तो मैसेज को एक्शन रिस्पांस डेटा में डाल देगा, और ये रिस्पांस डेटा हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक, रिटर्न में। अब हमें आखिरी काम करना है कि यूआई से एक्शन डिस्पैच करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को कर देते हैं बंद, और हम अपनी रिडक्स की स्टेट को देखते हैं, ब्रेक तो नहीं हुई। if something is broken then we may have to actually fix it first. वो क्या कह रहा है? cannot read the properties reading map of undefined, okay, ये कह रहा है cannot read the property of map index products में। products में इसको मैप नहीं मिल रहा। करेक्ट, ये कहाँ से है? जहां हमने यूआई में प्रोडक्ट्स को रेंडर किया था। सो लेट्स गो बैक एंड चेक दिस आउट। प्रोडक्ट्स रीडिंग मैप, इस मैप में प्रोडक्ट्स डॉट डेटा एंड दिस, करेक्ट, ये हमने कंडीशनल रेंडरिंग कर लिया। अगर उसे मिले तो, अदरवाइज एरर ना दे यहाँ। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट्स डॉट डेटा हमने इसको चेक करना था। एनीवेज, सो नाउ व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू इज कि हम ये देख रहे थे कि रिडक्स ब्रेक तो नहीं कर रहा। ओके, अभी वो एक्शन डिस्पैच ही नहीं हुआ दूसरा वाला। जब दूसरा एक्शन डिस्पैच होगा तो तब स्टेट में वो दूसरी चीज भी आएगी। सो नाउ गो बैक टू द यूआई, इसी प्रोडक्ट के पेज के अंदर ही, और यहाँ पे एक बटन बना लें टॉप पे, जिस बटन पे हम क्या करेंगे? बेसिकली नए प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। सो वेयर टू ऐड दैट बटन, इन सारों को मिटा के यहीं पे ऐड का बटन बना लेते हैं। शेयर एक्सपोर्ट तो वैसे ही हम नहीं कर रहे, कुछ चाहिए ही नहीं। तो शेयर एक्सपोर्ट हटा के इसको हटा देते हैं, इसको, और इनमें से भी एक बटन हटा देते हैं। दिस इज व्हाट, इस शेयर को हम कर देते हैं
add new, that's good, looks good. और हम एक मॉडल खुद ही बना लेते हैं, जब इस पे क्लिक करें तो मॉडल पॉपअप हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल्का सा, आप चाहें तो आप वो काम ठीक कर सकते हैं, रिएक्ट स्ट्रैप या बूटस्ट्रैप का मॉडल उठा के डाल दें, दैट वुड आल्सो वर्क राइट परफेक्टली वेल। बट ये, और मैं इसके अंदर करूंगा जी MODAL OVE ओवर ले WRAPER wrapper, and then it needs to be, and इसको मैं करूंगा यहाँ से स्टाइल हल्का सा, ये है जो कि प्रोडक्ट्स के अंदर मैं स्टाइल्स भी ऐड कर लेता हूँ, PRODUCT प्रोडक्ट डॉट CSS, और इसके अंदर मैं ये कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ जी पोजीशन नीड्स टू बी फिक्स्ड, वही याद है कि आप पहले एक दफा स्टक हो गए, एंड देन मैं कर लेता हूँ इनसेट 0, ताकि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारी 0 हो जाती हैं इनसेट की प्रॉपर्टी से, ठीक है। और इसको कर देता हूँ जी BGC which is a background color and that needs to be RGBA, और इसको मैं कर देता हूँ सॉरी 0 0 0, that needs to be 0.6, that's like प्रोडक्ट CSS को मैंने इधर ऐड करना है तभी ये पिक करेगा। सो इम्पोर्ट एंड करंट डायरेक्टरी में PRODUCT product dot CSS, so it should be picked up by this, got it? So it should be in fact on all the screen as a whole. So let's get it a Z index property to 9999 to some bigger value, just to make sure it actually spans the entire screen. Now what we need to do is just to go inside, and where is that, अब इसके अंदर वो फॉर्म बनाना है मुझे, ठीक है। उस फॉर्म के लिए पहले रैपर बनाना है, सो modal overlay inner, and that needs to be like this, 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 this. So that is going to be the width of like 800 pixels, and PADDING padding is going to be like 24 pixels from all around, and then it's going to be like what needs to be done, position needs to be fixed as well, and then top needs to be 50%, and left also needs to be 50%, and then transform slate is going to be minus 50%, comma minus 50%. So let's have a look at that. So if we didn't give a background color, so it shouldn't be visible for that. Background color needs to be like FFF. So that is it. हाँ नहीं, शो तो होना चाहिए ना, वो शो ही नहीं हो रहा। Z index कहाँ पे? Model overlay inner width. Let's give it some height as well, so that might be it should not, by the way. Okay, ये सेव नहीं है। Okay, we don't need this height because ये height content के मुताबिक auto pick करनी चाहिए इसको. So that's the inner model. Now go back to the bootstrap. वैसे हम bootstrap से भी pick कर सकते थे easily. हमने वैसे थोड़ा सा टाइम जाया किया, चलें. और bootstrap से हमने 5.0 वाली लगाई हुई है ना, I think. इस पे जाएं आप forms में, just to save the time. Layouts में जाएं और यहाँ से बना बनाया एक layout है, आप उसको उठा लें और इसको replicate कर लें, that's like this. इसको उठा लें यहाँ से, या in fact यहाँ से आपके पास this is even better.
So go ahead and this just mark the input as हमें checkbox नहीं चाहिए एक, and then obviously we need to have the closing tags of all, but before that let me indent it a bit. भी आप क्लोजिंग टैग में ये दे दें, इसको क्लोजिंग टैग में ये दे दें, इसको क्लोजिंग टैग में ये दे दें, इसको क्लोजिंग टैग में ये दे दें, and this like this. Okay, perfect. So if we now come back here, oops, we are having so many different errors, and that is probably because where is that? What is the okay? This one is left, right? This should now clear the errors. Yep. So these are the forms. So we need to remove the extra things. We only need title. एक दो तीन चार fields चाहिए. एक दो तीन और चार. आखिरी दो हमें remove कर देते हैं. चार. So let's go and zip and this and then this mix in. एक दो तीन चार. So now we need to change it accordingly and not sign in, rather save product. Save product. Now we need to go quickly. Email is to be title that, and that needs to be title as well. That is to be text. इसको हम यूं कर लेते हैं, इसको भी यूं कर लेते हैं. That is going to be description. CRIPTION. That is the text, and that is DESCRIPTION description. That is it. This is what हमें क्या देना है? Price. PRICE and then price, and then remove the placeholder we don't need because, and then stock. Next, and then this is need to be stock. ये text नहीं बल्कि ये number होना चाहिए ताकि इसमें NUMBER price में भी क्या होना चाहिए NUMBER. That's it. ठीक हो गया जी. अब हमने इनको लोकल स्टेट में मैनेज करना है. बाय द वे आपने इनको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करना है. अभी मैं फॉर्मेट के साथ आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे चुका हूँ साइन अप में, तो आप होप इसके साथ कर लेंगे. हम इसको लोकल स्टेट मैनेज कर लेते हैं. ठीक है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज, या फॉर्मेट इंस्टॉल्ड है ना हमारा बैकएंड पे. हमने फॉर्मेट फ्रंट एंड पे किया, बैकएंड पे नहीं किया. तो हम जल्दी से फॉर्मेट की कर लेते हैं बिकॉज लोकल स्टेट में फिर हमें सारी स्टेट खुद डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, उस पर ज़्यादा ही टाइम लगेगा. फॉर्मेट में फिर शॉर्टकट लगेगा. फॉर्मेट, सॉरी, अभी 2 मिनट में हो जाएगा. उसकी भी फील्ड तो चेंज करनी पड़ेंगी सारी की सारी. स्कीमा हम इसको करते हैं दिस, बैकएंड है तो इसको हम करते हैं cd दिस और एडमिन में करते हैं. ठीक है. सो यप, डॉक्यूमेंटेशन में हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सो इट शुडंट टेक मोर टाइम. हाँ. सो npmi formic dash save. So with that, let's go ahead and let's, नहीं हम उसको सारा कुछ कॉपी नहीं कर देना. So this is the product. We need to have a use effect and const. What we need to have is, for the time being, handle, handle, CHANGE NDLE
SUBMIT, and then use or make this. इस पे हम करेंगे जी initial values, TIAL VALUES, initial values. They're gonna be an object. Second is VALIDA TIONSCHEMA validation schema, and that is going to be yup dot object this, and that is also going to be an object. And the third argument is on SUB MIT, and that is going to be like a callback function with the values object, and that is going to be like this. So it's going to be a console dot log. बजाय इसके कि हम सारा कुछ scattered कर दे, हमने इसको प्रॉपर वेल मैनेज तरीके से कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, HANDLEBLUR and then VALUES values, then TOUCHED touched, and then ERRORS errors. So initially हमें क्या देना है जी, initial state TITLE title, that is going to be empty state, then DESCRIPTION description, that is going to be an empty state as well. What else? Price is going to be like empty object, and then we need to have like stock that needs to be empty, and image that is going to be an empty as well. And then हम यहाँ पे देंगे जी, अच्छा पहले हम import कर लेते हैं दोनों चीज़ों को. Let's see it right over here, and then do this and import this. So हमें क्या करना है जी, TITLE title is going to be yup dot string string dot required, and title is required, and then जल्दी से हम इसको do 3-4 कर लेते हैं जी, this and this, DESCRIPTION. Third one is price. I mean PRICE, and next one is STOCK stock, and the last one is image को हम optional रखते हैं because हम image तो अभी दे ही नहीं रहे, जब हैंडल करेंगे तो वापस इधर आके उसे फिक्स कर लेंगे. स्टॉक के बाद आखिरी चीज क्या है, बस कुछ नहीं है ना. ओके ठीक हो गया जी. और यहाँ से वैल्यूज हमें मिल जाएंगी. अब हमें इसको यूज करना है किसके साथ, यहाँ पे सबको पहले नाम देने. सो दिस नीड्स टू बी name is gonna be TITLE title on CHANGE on change equals to handle change TLE CHANGE. Why it is not actually giving us the hints? Handle change हो गया, ठीक है. और on blur, that is going to be a HAN handle blur. Why different color क्यों है, ये क्या मजाक है. एंड हैंडल सबमिट को भी कॉल कर लेते हैं, इसको क्या बददुआ है, तो बंद कर दें. वेयर इज द फॉर्म, ये है. ऑन सबमिट इज गोइंग टू बी हैंडल सबमिट. ये इसका कलर चेंज नहीं हो रहा ना, ये क्यों. एनीवेज, एंड देन
LUE equals to VALUES, values dot title, बस ये था। इसको कॉपी करें और इसके साथ लें टाइटल को, और इस टाइटल को चेंज करके क्या करते हैं, DESCRIPTION। दैट्स गुड। देन इस पे लें PRICE, price, and then इस पे लें, that's gonna be this STOCK, stock। बस इमेज हमने लिया ही नहीं, तो वो डिफॉल्ट स्टेट क्या कर देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग सबमिट कर देगा। ठीक है, सो इफ आई नाउ गो बैक टू चेक इफ इट्स वर्क, if it works or not, no it is not working, what is the reason? नहीं, एरर डिस्प्ले नहीं किया, टच नहीं, चलो डिस्प्ले नहीं किया तो देख लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं तो वो कंसोल देता है या नहीं देता, राइट? ये अभी भी नहीं ट्रिगर हो रहा ना, फिल करके तो ट्रिगर होना चाहिए। यस, ट्रिगर हो रहा है, वो मैं नंबर की जगह टेक्स्ट वाली दे रहा था। So this should not be, the last thing is should not be the drop down, I mean that is not drop down obviously, that is number। So now I hope कि एरर्स भी शो हो रही होंगी, अभी हम एरर बाद में शो करेंगे, अभी मतलब का काम करते हैं। So हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑन सबमिट के अंदर यहाँ आ रही है, और ये किस फॉर्म में आ रही है, इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रही है, और हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट ही चाहिए। और उस ऑब्जेक्ट में क्या चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक, इमेज। तो यही चीज़ है जो हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक, इमेज, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट वेल शेप्ड है, इस पोजीशन में है कि हम, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे किसको, ऐड न्यू प्रोडक्ट के एक्शन को, वो कहाँ पे है, टंक में। तो उसको कॉल करने के लिए पहले उसे क्या करेंगे, इंपोर्ट ऐड न्यू प्रोडक्ट, मेक सेंस। अब मुझे यहाँ एक्शन भेजने के लिए, जैसे यहाँ डिस्पैच किया था ना, तो यहाँ डिस्पैच किधर किया था, यूज इफेक्ट के अंदर, तो यहाँ डिस्पैच अब किधर करना है मुझे, ऑन क्लिक के ऊपर, ऑन सबमिट के ऊपर। तो ऑन सबमिट के ऊपर अंदर तो कंट्रोल वैसे ही आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, दिस पैच, दिस दिस दिस, और इसको आर्गुमेंट याद है उधर क्या हमने कहा था, एक प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमें कहाँ मिल रहा है, इधर, बस। क्यों, वैल्यूज को मैंने अभी कंसोल लॉग करके नहीं दिखाया, वैल्यूज में क्या पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, और हमारी एपीआई क्या एक्सपेक्ट कर रही है, यानी हमारी एपीआई एक्सपेक्ट यही कर रही है ना, पोस्ट की टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक और इमेज होना चाहिए। तो मैं जो भेज रहा हूँ वो क्या है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक, इमेज। तो मेरी एपीआई की एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है ना, तो हमें और क्या जरूरत है इसमें से कुछ निकालने की। इसीलिए तो फॉर्मिक यूज किया गया, हमें खुद, अगर फॉर्मिक यूज ना करता तो मुझे खुद उस सब्जेक्ट की शेप बनानी पड़ती। मेक सेंस, नाउ इट शुड वर्क। लेकिन अभी अगर इसने काम ना किया, तो नॉर्मली जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक थर्ड आर्गुमेंट भी भेजते हैं जिसमें हम टाइप बताते हैं कि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसा ना, समथिंग लाइक दैट, बट पहले उसके बगैर हम ट्राई करते हैं। सो अब फ्लो हमारा ये कहता है कि जब हमारा सबमिट का बटन क्लिक होगा, सबमिट के बटन पे क्या होगा, डिस्पैच होगा एक एक्शन, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ये 7 वैल्यूज लेके जाएगा, और ये चीज कहाँ जाएगी, हमारे एक्शन के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, ऐड न्यू प्रोडक्ट, यहाँ वो प्रोडक्ट जो वहां से भेजा है वो रिसीव होगा, और ये इस एंड पॉइंट पे स्लैश प्रोडक्ट स्लैश न्यू पे एक प्रोडक्ट को साथ लेके जाएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट है, और अगला काम, अगर उसने रिस्पॉन्स जो भी वापस दिया वो आके ऐड प्रोडक्ट में, और ये जाके रिड्यूसर में, और ये जाके डन। अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल एज पर एक्सपेक्टेशंस, so we should be good to go। so right now if I click that, अच्छा अभी हमने इस मॉडल को वो नहीं किया, ओपन नहीं किया, तो अभी देख लें, 1 2 3 रोज है ना, तो लेट्स सी, टेस्ट टेस्ट description, this is going to be 450, stock is going to be at 10,
एंड क्लिक, यहाँ से सब कुछ गायब हो गया। क्यों गायब हुआ, दैट इज समथिंग वील टॉक, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमारा एक्शन डिस्पैच जो है वो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट हुआ। क्लियर? जब ऐड प्रोडक्ट हुआ तो उसने मैसेज क्या दे दिया, सक्सेस। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेव हो गया, डेटाबेस में चला गया। अब आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं आया, यहाँ से तो पहली चीज़ें भी गायब हो गई। तो पता है क्या किया है, जब हमने एक्शन डिस्पैच किया ना तो हमने रिडक्स की स्टेट को फ्लश कर दिया। कैसे फ्लश किया, रिड्यूसर में जाएं, ये चीजें सारी आपको फ्लो पता होना चाहिए। किधर गया रिड्यूसर, ये हमने क्या किया कि जब ये एक्शन कॉल हो तो प्रोडक्ट्स को क्या कर दो, एम्प्टी अरे। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जब नया प्रोडक्ट ऐड हो तो डेटाबेस में नए प्रोडक्ट और पुराने जो कुछ है रिस्पॉन्स में वो सारा कुछ वापस सबमिट करें और हम उसको पॉपुलेट करवाएं। मेक सेंस? तो इसके लिए हमें बैकएंड में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। और बैकएंड में क्या चेंज करनी पड़ेगी कि हम अभी जब प्रोडक्ट ऐड होने के बाद जो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं उस रिस्पॉन्स में, किधर गया कंट्रोलर, उस रिस्पॉन्स में हम वापस प्रोडक्ट नहीं भेज रहे हैं, हम सिर्फ क्या भेज रहे हैं, एक मैसेज। ये तो हमें क्या करना है, जो डेटाबेस में क्रिएट होके वापस आए, कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू दिस, और इस प्रोडक्ट को यहाँ पे पास कर दें। फिर सेव करें और पहले पोस्टमैन में चेक कर लें कि पहले ये आता था कि जब हम नया प्रोडक्ट ऐड करते थे तो सक्सेस मैसेज आता था, अब साथ में वो प्रोडक्ट भी आना चाहिए इफ एवरीथिंग गोज वेल। सो इफ आई नाउ, मतलब मैं इसी को करता हूँ, सम टेस्ट 111 सम डिस्क्रिप्शन 666, I add it. So you are getting the point. Product sum title this, but it is giving me only one product. हालांकि वन प्रोडक्ट तो नहीं होना चाहिए, सारे के सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, सो हाउ टू डू दैट, एक प्रॉपर्टी है गालिबन जिसमें उसको रिजल्ट ट्रू और फॉल्स करना पड़ता है। ठीक है, लेट मी डू दैट। हुई 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 5:15 मेरी शिफ्ट का टाइम स्टार्ट हो गया। आई थिंक वी कैन स्टार्ट इट टुमारो विद दिस एग्जैक्टली फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी आर। अगर आपको फिलहाल वेरीफाई करना है ना कि हमारा नया प्रोडक्ट ऐड हुआ या नहीं हुआ, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर लो। यानी हमारा ऑपरेशन ठीक चल रहा है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट ऐड होके रिस्पॉन्स वापस आता है तो हम ऑल प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, खुद ही फ्लश कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप उससे ये भी करते हैं ना, तो आप अगर ये बैकएंड पे चेंज नहीं भी करते, एक और तरीका भी है जो मेरे जहन में भी आया, लेट्स ट्राई दैट आउट एज वेल। ये बैकएंड है ना, इसको बंद कर दें, बैकएंड पे मैं नहीं भेजता फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं आता हूँ रिडक्स में, रिड्यूसर में, रिड्यूसर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी की प्रीवियस स्टेट को प्रिजर्व कर लेता हूँ। इसी की प्रीवियस स्टेट कैसे प्रिजर्व होगी, मेक सेंस? अब ये क्या पुट करेगा, प्रीवियस स्टेट में वही चीज डाल देगा और फिर साथ में मैसेज डाल देगा, लेट्स सी इट अगेन इन एक्शन, बजाय इसके कि वो दूसरा लंबा काम हम करें। बाय द वे मैं वेरीफाई करा देता हूँ कि जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया वो ऐड हो गया। मसला क्या था, ऐड होने के बाद जब वापस आता था तो मसला करता था। सो लेट्स हैव अ KFC, हमने आखिरी जो ऐड किया है वो ये है 111666। ठीक है, दिस इज एडिट, इसका मतलब हमारा पॉपअप जो बनाया हमने ऐड न्यू प्रोडक्ट का और
रिडक्स के जरिए जो एक्शन डिस्पैच किया वो सब कुछ ठीक काम कर रहा है। अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि प्रीवियस स्टेट को प्रिजर्व किया है, लेट्स नाउ अगेन ट्राई टू ऐड वन थिंग अगेन। ये क्या कह रहा है जी, प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड, कहाँ प्रोडक्ट रिड्यूसर के अंदर। सो इट्स नॉट प्रोडक्ट्स, इट्स स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स। समझ आई? समझ आ गई ना, ये स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है ना प्रोडक्ट्स। लेट्स नाउ ओके, सब कुछ वापस आ गया। अब हमारी इनिशियल स्टेट ये पॉपुलेट हुई है, ठीक है। सो लेट मी डू समथिंग राइट हियर दिस एंड दिस, एंड इफ आई क्लिक ऑन दैट, दिस वन इज दैट। अब ये मेरी जो आई है वो सक्सेस ट्रू आ गई है और सारे प्रोडक्ट्स विद न्यू वन वो आ गए। लेकिन ये क्यों हो रहा है गायब, इसको हम कल करेंगे। आई नो द इशू एंड रीजन, बट इन फैक्ट आई एम एक्चुअली एक्सपायर्ड विद द टाइम, इट्स 5:17, दैट्स माय स्टार्ट ऑफ द शो टाइम। हमने प्रीवियस स्टेट प्रिजर्व कर ली, बजाय इसके कि हम एपीआई का रिस्पांस बैकएंड से जाके क्या करते, चेंज करते। एक तरीका वो भी था। सो विद दैट थिंग प्रीटी मच डन, अब हम अगला काम क्या करेंगे, हम खैर एडिट और डिलीट वाला, और वो हम इसको कल करेंगे, ठीक है। सो होपफुली दैट्स क्वाइट यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो दैट्स प्रीटी मच, स्टॉप रिकॉर्डिंग।